चलिए, जितने भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, शेयर बाजार के बारे में नित्य नई जानकारी लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम की क्लासेस करना चाहते हैं, मनी प्रबंधन सीखना चाहते हैं, शेयर्स क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेस जो आपको चाहिए होता है वो हमारे यहाँ से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब आप समझ लीजिए, शेयर के बारे में कुछ फिलॉसफी मैं आपके साथ पेश करता हूँ। शेयर जो है एक अंश है किसी भी कंपनी का। इसका ना आकार है, ना प्रकार है, न यह मीठा होता है, न यह खट्टा होता है, न कोई उपयोग की वस्तु है, ना ही ये स्वास्थ्य सेवाएं देता है, और ना ही जिनके बारे में जीवन के बारे में कुछ सिखाता है, ना यह कोई पढ़ाता है। यह कोई वेद भी नहीं है और कोई उपनिषद भी नहीं है। न कोई ये सच है, न कोई झूठ है। यानी कुल मिलाकर कहिए तो यह वह पेपर मनी है जो किसी काम में नहीं आता। आपके श्रम से जो पैसे आप कमाते हैं उससे इस पेपर मनी को उस पेपर मनी से एक्सचेंज करते हैं। बदले में वो पेपर मनी ग्रोथ होती है हमारे देश की ग्रोथ के साथ। कंपनी में लगाए गए पैसे, कंपनी की ग्रोथ तभी होगी जब देश की ग्रोथ होगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तब उस पेपर्स का मूल्य बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। यह पेपर मनी के भाव जब आप खरीदते हैं उस समय का भाव इंपॉर्टेंट होता है। उसी समय बढ़ सकता है, वर्षों लग सकते हैं। अगर भारत की ग्रोथ की संभावनाएं अगर कम दिखाई देने लगे, कोई माहौल खराब हो जाए, तो इस पेपर मनी की भाव गिर सकता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है, इसमें कोई अवगुण भी नहीं है, ये सब मधुरम है। इसके बारे में समझिए कि सब गुण मधुरम है और कोई गुण अवगुण रहित है। इसका फंडा एक ही है शेयर बाजार का। जब सब कोई शेयर्स बेच रहे होते हैं तब इस शेयरों पर बाज की नजर रखिए, और आप अपने मूल्य में जो गणित से जो मूल्य निर्धारित होता है कंपनियों का, उस मूल्य के नीचे आने पर आप इसको खरीद लीजिए। यह पढ़ाई आपको करनी है। और बेचना कैसे? जब सब लोग लेने लगे तो बनिया बन जाएगी। बनिया अपना सामान आए हुए कस्टमर को धीरे धीरे देता है। कोई 2 मांगने आ रहा है, लेके जाओ, कोई 4 मांगने जा रहा है, लेके जाओ। वो जितनी बार सामान बेचता है उतना बार अपने खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य में बेचता है। अगर बाजार में कोई तेजी मंदी आती है तो उसमें वो बढ़े हुए मूल्य में भी माल बेचता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार आपको शेयर बाजार में करना चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये जो चक्कर है, क्या सही क्या गलत का जो चक्कर है, जो हमारे जीवन में और निवेश को समय से बेहतर बनाने का जो हम प्रयास करते हैं, वह प्रयास से बिल्कुल बचना चाहिए। क्योंकि ये उलझन है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। आज इस खेल में जो विदेश के लोग हैं वो हमारी ही किताबों का अध्ययन करके, हमारी वेद उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके वो खुद हम पर राज कर रहे हैं और हमें थाली थमा करके चले जाते हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारे लोगों के सामने जो सिस्टम बैठा हुआ है, वो सिस्टम में जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई है सिर्फ काम करने की, सीखने का, यानी बेहतर बनाया जाता है किसी काम को करने के लिए। सिखाया जाता है कि आप किसी का भी काम करो या कोई भी काम करो या कैसा भी काम करने की तुमको जरूरत पड़े, तीनों परिस्थिति में आप बेहतर काम कर सको। तो बेहतर काम कर सको यानी आप दूसरे का काम करने के लिए पूरी तरह से कायनात भिड़ी हुई है आपके ऊपर। कोई भी आपके मनी प्रबंधन का काम कैसे करना है, यह एक भी बुक्स में एक भी लेसन नहीं होता है। ऐसा मान लीजिए कि नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। नौकरी की खासियत भी बड़ी विशेष है और हम उसको पढ़ाते हैं कि भाई नौकरी की खासियत यह है कि अगर तुम्हें अच्छी नौकरी लग गई या सस्ती भी नौकरी लग गई तो आपको कभी भूखे मरने नहीं देगी, और आपके पूरे साधन, जितनी मेहनत करेंगे, जितना अगले का काम करेंगे, उस हिसाब से आपको साधन भी मुहैया कराती रहेगी। लेकिन आपको एक उसकी खासियत दूसरी यह है कि आपको वो कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। वो सीधे तैयार माल उठाएगी, यानी बचपन में आपको पकड़ेगी और सीधे बुढ़ापे में लौटा देगी। खेल खत्म। इसलिए शेयर बाजार में
जो फंडा है प्रॉफिट बुकिंग का, वो प्रॉफिट बुकिंग आपको नियंत्रण करते रहना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो शेयर बाजार की इकोनॉमिक फ्रीडम से आप वंचित रह जाएंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग भी किस प्रकार से करना है वो भी एक क्लासेस है, उसके बारे में भी हम कभी वीडियो बनाएंगे। बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आइडियाज लाने में। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं है, वीडियो शेयर्स करते नहीं है, जागरूकता फैलाने में आपका कोई योगदान नहीं है। अगर आप जन साधारण में जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो इसका कोई क्लास में कोई विषय में नहीं है, मनी प्रबंधन की कहीं कोई पढ़ाई नहीं है। बस बचपन में पकड़ेंगे ये कॉर्पोरेट वाले और बुढ़ापे में पटकेंगे। अमीर नहीं बनाएंगे लेकिन किसी चीज का दुख भी आपको नहीं देंगे, खाना पीना मिलता रहेगा। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। हमारी कोशिश जारी है इकोनॉमिक फ्रीडम लाने की। जितनी भी पढ़ाई मैंने करी है और जितना भी ठोकरों से अनुभव प्राप्त किया है वो सब मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। ऑर्बिट मॉडल के बारे में भी आपको बताया, वो मॉडल कैसे फेलियर होता है। बॉन्ड क्रैकिंग मॉडल के बारे में भी आपको बताया, वो कैसे आपको फेलियर करता है। अब डिजिटलाइजेशन का मॉडल आ रहा है जिसमें न नौकरी बचेगी और न कोई काम बचेगा। दो हाथ से काम जो करेंगे उसका पैसा आपको मिलेगा, तो आपके समय के साथ आपका पैसा मिलेगा और उस पैसे से आप जो साधन खरीद रहे हैं वो भी मुश्किल से पूरा नहीं होगा, क्योंकि साधन की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसके समीप ही नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अपने साधन कम कर देने पड़ेंगे। यानी मर्सिडीज पर नहीं चढ़ाएगा लेकिन पुरानी गाड़ी जो 15 साल में स्क्रैप होने वाली है उस पर आप चढ़ पाएंगे। नए घर नहीं खरीद पाएंगे लेकिन जितने घर पुराने होकर खाली हो जाएंगे उसके लिए भी व्यवस्था खड़ी करी जाएगी। नई दुकानें आपको नहीं मिलेंगी, नया वस्त्र पहनने को नहीं मिलेगा, सोना चांदी आप नहीं पहन पाएंगे लेकिन पीतल के आभूषण आपको पहनने को मिलेंगे। डिजिटलाइजेशन का जमाना है, अभी से समझ जाइए क्या हो रहा है। और इसार शिपिंग का शेयर समझिए, आप दावत लगी हुई है, निमंत्रण आ चुका है। अब ढेर सारी दावत मिल जावे, ढेर सारा निमंत्रण आपको मिल जावे, तो उसमें चूज करना पड़ता है किसके निमंत्रण में हमें जाना है, कौन सी दावत हमें खानी। क्योंकि जिस दावत में गेट टुगेदर ज्यादा होगा, मिठाइयाँ पकवान ज्यादा बने होंगे, मान सम्मान जहां ज्यादा मिलने वाला होगा, उसी दावत में उसी निमंत्रण में लोग जाने का प्रयास ज्यादा करते हैं। क्योंकि आप ज्यादा निमंत्रण ज्यादा दावत एक दिन में तो कर नहीं सकते। ये पूरी फिलॉसफी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। तो आज निमंत्रण तो पूरे मार्केट में लगा हुआ है लेकिन दावत अच्छी हमारे समझ से जो है, इसार शिपिंग का शेयर आज 25 रुपये का भाव है। इसार इंडिया में लगातार अपर सर्किट चल रहा है। एक महीने पहले 5 रुपये का भाव था, 10 के आसपास आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, इस मंदी में भी 100% की तेजी लोअर लेवल पे, हायर लेवल से भी नया हायर बना रहा है। और इसार शिपिंग के शेयर में 25 रुपये के भाव में एंट्री कीजिए। एक होप सर्विस का शेयर है, 42 रुपये के भाव में इसको खरीदिए, ये निमंत्रण स्वीकार कीजिए। पीसी ज्वेलर्स ने लोअर लेवल से अच्छा रिटर्न, हायर लेवल से भी अच्छा रिटर्न, और रिटर्न के अंबार लगे पड़े हैं, इसमें दावत चल रही है। ईस्ट वेस्ट कोरियर वाले ने भी दावत लगा दी है, न लोअर का पता है ना अपर का पता है, लेकिन दावत अच्छी है, निमंत्रण दे रहा है। जीएस ऑटो इंटरनेशनल, इसका कोड है 51305, यह 35 रुपये का शेयर है, इसकी भी दावत स्वीकार कर लीजिए। क्योंकि ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में क्या हो रहा है, 15 साल के बाइक सब खत्म होने वाले हैं, हर आदमी शौकीन हो गया, बाइक की कीमत कहीं से कहीं बढ़ गई, तो इस क्षेत्र में बड़ा कुछ होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेमी एडोलाइज ट्यूबुलर्स एक नाम की कंपनी है जिसका कोड है 51304, यह 78-79 रुपये में मिलता है, दावत निमंत्रण चालू है इसमें। और यूनिटेक कंपनी जिसने तो बड़ी जोर शोर से दावत निमंत्रण लगी, ये 7 रुपये में दावत निमंत्रण चल रही है। हायर से लो 50%, 100% गिर चुका है, और लोअर से तो काफी 300-400% अभी भी प्रॉफिट में है, दोहरे किनारे पर खड़ा है। एकुमुलेशन कीजिए, दावत अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं,
मुक्ता पाइप का शेयर्स मैंने 7 रुपये पहले बताया था 2-3 महीने में। पानी सोर्सिंग पर बहुत बड़ा सरकार का ध्यान जाने वाला है, बहुत काम होने वाला है। वाटर पे बहुत काम होगा क्योंकि मौसम चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। पानी एक नेचुरल व्यवस्था है जिसमें गवर्नमेंट को काफी ध्यान देना होगा। तो पानी पाइप बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ये वाटर सोर्सिंग से जुड़ी हुई, इसमें अच्छा खासा काम होने वाला है। बड़ी कंपनियों में भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी को लेने के लिए, लेकिन आने वाली जो भविष्य है, जो उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगने वाला है, उसमें काफी काम देखा जा सकता है। एक ताल मखाना जो दरभंगा में, समस्तीपुर जिले में बनता था बिहार में, हम श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके बजट में कुछ 1-2 महीने पहले ही कुछ अनाउंसमेंट किया इसके उत्थान के लिए। तो जब ये अनाउंसमेंट किया तो 1300 रुपये का, 900 रुपये का ताल मखाने की कीमत थी होलसेल में। आज ये कीमत बढ़ के 1800 रुपये हो गई, यानी 2 महीने में 100% ये फूड कमोडिटी की कीमत बढ़ गई। तो अनाउंसमेंट का क्या फायदा होता है, ये आपसे कुछ छुपा नहीं है। अब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शेयर मैंने सुझाए हैं, वो दावत चल रही है, निमंत्रण चल रही है मार्केट में। ये हमारे भंगार कैप के जो शेयर्स है, इकट्ठा करना शुरू कीजिए। अब दावत ज्यादा दिन की नहीं है, और पीसी ज्वेल्स में खूब अच्छा मुनाफा मिल रहा है, खूब प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहिए। इसार इंडिया लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए और हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये पेपर मनी का खेल है। पेपर मनी से बदलना है, और उस पेपर मनी की कीमत बढ़ानी है कि 100 रुपये का लिखा हुआ नोट 10 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 100 रुपया ही है। मार्केट में कीमत भले सामान की 200 हो जाए, आप समझ लीजिए। और पेपर मनी जो है वो मार्केट की वैल्यू को बिट करता है। अगर भारत की ग्रोथ में 100 रुपये का सामान 5 साल के बाद 500 रुपये में बिकता है, और वही बनाने वाली कंपनी के शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, तो 100% गारंटी है कि उसके भाव 100 से 500 है। अब किसका दाम बढ़ेगा, किसका घटेगा, कोई नहीं जानता। वीडियोस में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। जागरूक बनिए, सावधान रहिए निवेश के प्रति, और खाली निवेश करने से आप कभी भी इकोनॉमिक फ्रीडम में नहीं आएंगे। कमाई के भी नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। नमस्कार।